एक पुराना शेर है, हमारे और उनके बीच की दूरी इस कदर कम है, हमारे और उनके बीच की दूरी इस कदर कम है, बल्कि जी हमारे और उनके बीच की दूरी इस कदर कम है, हम इनकी नाक हैं और ये नाक में दम है। राम के बारे में चर्चा होती है। राम माता पिता की आज्ञा मानकर राजगद्दी छोड़कर वन गए। राम माता पिता की आज्ञा मानकर राजगद्दी छोड़कर वन गए। जनता ने राम का सम्मान किया और भरत भी माता पिता की अवज्ञा करके राजगद्दी छोड़कर राम के पीछे पीछे राम की तरह पीछे पीछे बन गए। जनता ने भरत का भी राम जैसा सम्मान किया। तो सवाल हुआ, माता पिता के आज्ञा मानने वाले और माता पिता की अवज्ञा करने वाले दोनों को जनता ने एक जैसा सम्मान कैसे दिया? उत्तर मिला जनता को न तो माता पिता के आज्ञा से मतलब है, न माता पिता की अवज्ञा से मतलब है, वो तो हर कुर्सी छोड़ने वाले की जय बोलती है। एक प्रशांत करिए, प्रशांत जब शांत होता है तो महासागर होता है, और जब सरस्वती और लक्ष्मी के साथ संयुक्त होता है, ब्रह्मा विष्णु के साथ संबद्ध होता है, तब वो क्षीर सागर हो जाता है। प्रशांत को मैंने जब सुना, मैं इनका तभी से समर्थक हो गया था और मेरे करीब आ गए थे, क्योंकि कविता के साथ 3 शर्तें होती हैं, शब्द, स्वर और संकेत। जो बात हम शब्दों में कह पाते हैं और रह जाती है, वो बात फिर स्वर से प्रकट होती है, और जो स्वर से भी रह जाती है वो संकेत उसे पूरा करते हैं। प्रशांत के पास शब्द है, स्वर है, संकेत है, और बहुत दिनों से मैं इनको सुनने के लिए लालायित रहता हूँ। और यहाँ आने के पहले कारण यही भी था कि मैं प्रशांत को जम के सुनना चाहता था। राम किशोर उपाध्याय और प्रशांत मेरे 2 ऐसे स्तंभ हैं जिनके सहारे मैं आशक्त हूँ कि हिंदी कविता बहुत दूर तक जाएगी, हमेशा समृद्ध होगी। 2 लाइनें पढ़ रहा हूँ आपके लिए। जाने अनजाने रूप मधुर सबसे मधुर छलकता है, जाने अनजाने रूप मधुर सबसे मधुर छलकता है, पर उनमें कुछ ऐसे भी होते जिनसे अपनत्व झलकता है। जाने अनजाने रूप मधुर सबसे मधुर छलकता है, पर उनमें कुछ ऐसे भी होते जिनसे अपनत्व झलकता है। लहरें बरबस आ जाती हैं, कब कूल निमंत्रण देता है, लहरें बरबस आ जाती हैं, कब कूल निमंत्रण देता है। अपना कह दूँ इसके पहले ही कोई अपना रहता है। और एक मुक्तक और, जिंदगी काट दी हमने किसी खुददार के साथ, जिंदगी काट दी हमने किसी खुददार के साथ, लफ्ज़ इनकार भी चलता रहा इकरार के साथ। जिंदगी काट दी हमने किसी खुददार के साथ, लफ्ज़ इनकार भी चलता रहा इकरार के साथ। हम उनकी खताओं पे कभी खफा हो न सके। ज़िंदगी काट दी हमने किसी खुददार के साथ, लफ्ज़ इनकार भी चलता रहा इकरार के साथ। हम उनकी खताओं पे कभी खफा हो न सके। गुस्सा आया भी तो आया है बड़े प्यार के साथ। और 2 शब्दों में अपनी बात कहता हूँ। अगर शाम का भूला सुबह घर लौट आए, अगर शाम का भूला सुबह घर लौट आए, तो ज़िंदगी बिताने को एक भूली शाम काफ़ी है, एक खाली शाम काफ़ी है। मुझे तो अच्छा लगा। मैं चाहूँगा आज रामकिशोर उपाध्याय को हम सुने, प्रशांत को सुने, और ये काव्य संध्या सार्थक हो। मैं अपनी अध्यक्षीय व्यवस्था के साथ फिर अपनी जगह पर बैठता हूँ और आप सबको प्रणाम करते हुए, और जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जितनी खाली कुर्सियां हैं, उनकी तरफ नहीं देखता मैं,
लेकिन जो सामने भरी भरी कुर्सियां हैं, बहुत दिनों के बाद मैंने ये देखा है, हिंदी भवन दिल्ली में एक कार्यक्रम 28 का हमने किया था, जितनी कुर्सियां थी उससे दूसरे लोग थे। 27 मार्च को, फिर 8 मार्च को उपाध्याय जी का कार्यक्रम हुआ था इसी उत्कर्ष संस्था का, और कोई भी कुर्सी खाली नहीं थी। और दूसरे दिन व्यंग्य यात्रा का समारोह हुआ, जिसमें डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को व्यंग्य यात्रा का 25,000 का सम्मान दिया गया था। कुल 22 लोग पूरे हाल में दिखाई पड़े हैं। और शाम को सुभाष चंद्र का फ़ोन आया, भैया जब मैं गया था तो वहाँ पर कुल 12 आदमी थे। लोगों के अंदर, जो पुराने लोग हैं उनके अंदर रचनाएँ नहीं हैं, वो नया नहीं लिख रहे हैं, चुप गए हैं। वो लिखते हैं मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएँ, मेरी 51 श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएँ। तो धीरे से पूछने का मन करता है कि बाकी जो लिखा था क्या कूड़ा था, बाकी जो लिखा है आपने क्या घटिया लिखा है। लेकिन आज मैंने खिचड़ी को सुना, मैंने आपको सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। लगता है कविता के पुराने दिन लौट आए हैं। नहीं करो प्रशांत जी, आज बहुत दिनों बाद मुझे लगा, मैंने कम से कम 10,000 का सम्मेलनों का आयोजन किया होगा। लखनऊ महोत्सव में करता था, गंगा महोत्सव में करता था, कुंभ के सारे आयोजन में करता था। 10,000 से अधिक आयोजन मैंने किए हैं। अखबार का संपादक रहा हूँ, 50 साल पत्रकारिता किए। लेकिन आज की शाम में ये सुखद है, ऐसी शामें बहुत कम मिलती हैं। और कोरोना में जब किसी भी समारोह में, किसी भी गोष्ठी में हर आदमी घबराता है, दिल्ली में और ज़्यादा घबराता है कि इतने लोग हो गए हैं, हर आदमी मुँह पे पट्टी बांधे हुए है, चेहरा नहीं दिखाई पड़ता, समझ नहीं आता कि अगर आंखें न बोले तो पता नहीं चलता कि आदमी कौन है। लेकिन यहाँ पर मुझे कहीं कोई पट्टी नहीं दिखी। एक ही है वो संबंध का, अपनेपन का, आत्मीयता का। और जो कविताएं हमने यहाँ पर सुनी, उनको सुनने के बाद मैं आश्वस्त हूँ कि हिंदी कविता है, थी और आगे भी रहेगी। और इन लोगों के हाथे रहेगी। प्रशांत जी के हाथों से पूर्ण करता हूँ मैं, और उपाध्याय जी से मदद करता हूँ, और आप सबको प्रणाम करता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।